हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक असमकाएं मानी लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.1 और इसके हमने पिछले वाले वीडियो में 16 प्रश्नों को पूरा कंप्लीट किया था और उसी के आगे आज आपको 17वें प्रश्न से आगे स्टार्ट करना है। तो बच्चों, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं, सारे कुछ आपको हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया और इससे पहले एक वीडियो बेसिक वीडियो पढ़ा है, उसमें सारे रूल रेगुलेशन हमने बताए हैं। अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अगर अब तक आपने उन वीडियो को नहीं पढ़ा है तो एक बार आई बटन दबाएं और उस वीडियो पर जाएं जिस पर आपको सारी बेसिक जानकारी मिलेगी। और वहां पर हमने 17वां मतलब 16वें सवाल तक पूरे क्वेश्चनों को भी हल किया। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर 17वें सवाल से स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17वां। देखो यहाँ पर 17वां जो प्रश्न लिखा है उसमें लिखा हुआ है 17वें प्रश्न से 20 प्रश्न तक जो हैं उसमें आपसे पूछा गया है कि असमकाओं का हल करना है और इन्हें संख्या रेखा पर भी आलेखित करना है। ठीक है, तो ये 17वां सवाल है। इसमें लिखा हुआ है 3x माइनस में 2 और ये लेस देन का निशान है और ये है 2x प्लस 1। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि असमका को हल करने के लिए कुछ नया नहीं बल्कि वही जो रैखिक समीकरण हल करते हैं वही सारे रूल रेगुलेशन इसमें अप्लाई करते हैं। मतलब पक्षांतर करते समय प्लस वाला पद अगर दूसरे साइड पक्षांतर होगा तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला दूसरे साइड जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, गुणा वाला भाग का और भाग वाला गुणा का। बस केवल और केवल एक अंतर होता है कि जब भी कभी असमका में माइनस से गुणा कर दें, माइनस से गुणा कर दें या माइनस से भाग कर दें तो असमका का ये साइन बदल जाता है। लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। कब? जब असमका में दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया जाए या ऋणात्मक संख्या से भाग कर दिया जाए। बस इतना आपको याद रखना है। यहां पर यही बात नहीं है, बाकी तो सब लीनियर इक्वेशन के समान ही इसमें सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। तो चलो यहां पर अगर इसको हल करेंगे तो हल करने का तरीका हमने बताया वही है जो लीनियर इक्वेशन का है। तो हम इक्वेशन जब हल करते हैं तो क्या करते हैं, बाएं पक्ष में जिस चर का मान निकालना होता है उसको हम बाएं साइड में ले जाते हैं। और ये देखो ये क्या है, 2x इधर ले आओ भाई। ये 3x में से इधर हम 2x से इधर घट जाएगा, ये 2x इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा। और ये लेस देन का निशान ज्यों का त्यों रहेगा, एक ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस का 2 इधर ले आओगे प्लस का 2 हो जाएगा। यहां से देख सकते हो आप 3x में से 2x घटाओगे 1x बचेगा और लेस देन इधर 2 और 1 3 हो जाएगा। देखो असमका का हल हो गया x लेस देन 3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये x के वे वाले मान असमका का हल होंगे जो 3 से छोटे हैं, 3 से छोटे सभी मान इस असमका का हल होंगे। तो इसको हम यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कभी हम असमका का हल करते हैं तो असमका के हल में x का जो मान ज्ञात करते हैं वो x का मान 1 से अधिक होते हैं। मतलब हम अनंत हल उनको कह सकते हैं, अनंत हल होते हैं। असमका में हलों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। जबकि समीकरण में हलों की संख्या केवल 1 होती है। ठीक है, केवल और केवल एक हल प्राप्त होता है और यहां पर x की बहुत ढेर सारे मान अनंत हल प्राप्त होंगे। कौन कौन से हल होंगे इसमें? x के 3 से सभी छोटे मान, 3 से सभी छोटे मान x के मान होंगे। x के 3 से सभी छोटे मान होंगे, वो समीकरण का हल कहलाएंगे। मतलब हल समुच्चय, यहां हम लिख दें हल समुच्चय। इसको समुच्चय के रूप में इसका हल लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान दें, 3 से छोटा लिखना है और 3 से छोटे वाले साइड में आना है। मतलब जैसे हम ऐसे लिख दें, देखो 3 और 3 से छोटा इधर ले आओ तो कहां तक ले जाओगे? माइनस अनंत तक, कॉमा बीच में लगाओ और ऐसे लिख दो भाई। तो इसका मतलब यह हो गया कि 3 से 3 नहीं लिखना है, 3 से छोटे मान लिखना है और कहां तक? माइनस अनंत तक जाना है ना। तो वो सभी मान इस असमका के हल होंगे। यदि इसको हम संख्या रेखा पर लिख दें तो कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान दें, यहां पर अगर हम यहां पर लिख दें 3 तो 3 से कम करोगे 2, यहां 1, यहां 0, यहां -1। तो इस साइड में देखो 3 से छोटे, यहां पर क्या लिखोगे? माइनस अनंत, इधर क्या लिखोगे? प्लस अनंत। तो यहां से देखिए 3 से सभी छोटे मान, देखो यहां से आपको इस प्रकार से संख्या रेखा पर निरूपित करना है 3 से सभी छोटे मान। ठीक है, याद रखिए कि अगर इक्वल का निशान होता
तो यहां पर ये जो 0 लिखा है ना, इसको डार्क रंग देते, मतलब 3 भी उसमें हमें लिखना होता। यहां 3 नहीं रखना है, 3 से छोटे मानों को हमें लेना है। तो x के वे सभी मान लेने हैं जो 3 से छोटे हैं, तो 3 से छोटे और कहां तक, अनंत तक। ठीक है, ये सब असमका का हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 17वां कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें पे। देखो 18वां प्रश्न क्या है, बड़े आसान से सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से, देखो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18वां, चलो इसको रब कर देते हैं, नोट करते जाओ भाई, इसको अब हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 18वां देखो लिखा हुआ है 5x और माइनस में 3, 5x माइनस 3 और ग्रेटर देन और इक्वल का निशान है 3x और माइनस का 5। ठीक, ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल, ये दोनों निशान एक साथ है। ठीक है, इसको याद रखना है। देखो ध्यान दें, अब हमें यहां भी x का मान ज्ञात करना होता है, तो असमका का हल करने का मतलब है x का मान ज्ञात करना। x के मान को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x के पदों को एक साइड ले आओ, 5x माइनस का 3x हो जाएगा और इधर ग्रेटर देन इक्वल ज्यों का त्यों, और ये माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5 अपना ज्यों का त्यों। 5x से 3x घटाओगे हमें 2x मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर माइनस का 2 लिख दें, 3 में से 5 घटेगा माइनस का 2। तो यहां से अब आप ध्यान से देखो, अगर 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू निकलेगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। देखो 2/2 करोगे तो -1 होगा। तो यहां पर इस असमका का हल क्या होगा, x बराबर, देखो लिखा है x बड़ा है और बराबर भी है -1 से, तो -1 से सारे बड़े मान, -1 भी हो सकता है और -1 से सारे बड़े मान, तो -1 से सारे बड़े मान जो होंगे वो इस असमका का हल होंगे। मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान दें, अगर इसको समुच्चय के रूप में लिखें तो हल समुच्चय ऐसे लिख दें। क्या लिखेंगे, हल समुच्चय। यहां पर हम लिखेंगे, देखो -1 से बड़े मान लिखना है, तो -1 लिखना है और बड़े मान कहां तक जाएंगे, अनंत तक, तो कोमा लगाओ और अनंत लिख दो। याद रखो कि -1 भी इसमें शामिल करना है, तो देखो ऐसा ब्रैकेट लगाना है, ये क्लोज इंटरवल लगाना है, इधर ओपन लगाना है। ठीक है, तो -1 से बड़े सारे मान हमें लिखना है, कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस असमका का हल हो जाएगा। अगर इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर दें तो देखो ध्यान दें कैसे करेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं, यहां 0 लिख दें, इसके बाद पीछे लौटोगे तो यहां -1, यहां -2, यहां -3 और इधर माइनस अनंत लिख दें। इधर जाओगे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस में 3, तो यहां से डॉट डॉट करके प्लस अनंत हो जाएगा। आपको क्या करना है, -1 से सारे बड़े मान लिखने हैं। -1 देखो यहां पर है और -1 में इक्वल का भी निशान है, ध्यान दें, यहां इक्वल का निशान है, तो देखो इस प्रकार इसको डार्क कर दें, डार्क बिल्कुल। ठीक है, डार्क करेंगे और -1 से बड़े मान देखो इधर की ओर, तो यहां से हमें क्या करना है, डार्क लाइन खींचना है और इधर की ओर यहां एरो लगा दें, या इसी लाइन पे कर दें या यहां भी आप कर सकते हो, अलग से ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो -1 से सारे बड़े मान इस असमका के हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें कि यहां पर देखो पिछले वाले जब हमने पिछले वाले क्वेश्चन को किया था तो संख्या रेखा पर हमने इस प्रकार से एक 0 बनाया था, क्योंकि वहां पर ओपन इंटरवल था, और यहां पर ये क्या है, -1 लिखा है, क्लोज इंटरवल, मतलब -1 भी साथ में लेना है। तो जब -1 साथ में लेना है, जिसको साथ में लेना होता है तो उसको हम डार्क कर देते इस प्रकार। ठीक है, और अगर हम यहां पर ये इक्वल का निशान ना होता तो ऐसे 0 बनाते और फिर ऐसे लगाते इधर। बात ठीक समझ में आ रही। चलो आगे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 पर, नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है एकदम क्लियर, भैया वीडियो को लाइक कर दो एक बार। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है। सिमिलर सी सारी बातें, एकदम सिंपल सी सारी बातें और एक जैसी हैं। देखो लिखा है 3 इंटू ब्रैकेट में 1 - x, 3 इंटू ब्रैकेट में 1 - x, और ये छोटा निशान लगाएं, 2 लिख दें, और ब्रैकेट में यहां है x + 4, कितना है
x प्लस 4। देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, एकदम सिंपल वही काम करना है। यहां भी 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो 3 माइनस 3x हो जाएगा, ये आपका छोटा, और 2 का अंदर गुणा करोगे 2x प्लस 2 का 4 में गुणा 8 लिख दो। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो ये देखो माइनस का 3x तो पहले से लिखा, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, लेस देन 8 माइनस का इधर 3 लिख दो, ये देखो प्लस 3 इधर जाएगा माइनस का 3। यहां से इन दोनों देखो ये माइनस के है ना, तो माइनस के कितना हो जाएगा 5x माइनस 5x, और ये यहां पर लेस देन, और यहां पर 8 में से 3 घटाओगे 5 मिलेगा। अब यहां माइनस 5 का इसमें क्या करेंगे, पहले तो यहां माइनस हटाओ, तो जब माइनस का हम गुणा करते हैं तो हमने बताया कि माइनस का गुणा करने पर ये साइन बदल जाता है, तो यहां आपको लिखना है 5x और बड़ा बराबर ये देखो 5, ठीक। इसमें क्या करना है, ये छोटा निशान था वो बड़े में बदल जाएगा। अगर हम माइनस का गुणा करें तो यहां माइनस का गुणा किया तो ये प्लस बन गया, और यहां माइनस का गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 से डिवाइड करोगे तो यहां x से बड़ा है माइनस का 5/5 हो जाएगा, अर्थात x बड़ा है -1 से, इस प्रकार देखो। तो अब यहां असमका का हल कितना हो गया, हल समुच्चय, यहां लिख दें हल समुच्चय। बताओ कितना हल हुआ, इसका हल होगा -1 से सारे बड़े मान लिखना है, -1 से सारे बड़े मान लिखना है। तो यहां पर आपको लिखना है, देखो ध्यान दें यहां इक्वल का निशान नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, -1 यहां छोटे ब्रैकेट में लिखना है, और कॉमा लगाओ, और कहां बड़े, यहां -1 से आगे वाली सब मतलब प्लस में लिखना है, इस प्रकार। ये देखो समुच्चय, हल समुच्चय इसका कितना हो जाएगा, -1 से अनंत तक के सारे बड़े मान लिखना है, x के वो मान लिखना है जो -1 से बड़े हैं। अब इसको अगर संख्या रेखा पर बनाना है, चलो यहां बना देते, संख्या रेखा पर बनाना है, तो यहां अगर हमें देखो 0 मिलेगा, तो इससे एक पीछे -1 है, एक पीछे -2, फिर -3, और यहां पर माइनस अनंत लिख दें। इधर आओ, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और डॉट डॉट करके प्लस अनंत लिख दें। बात आ रही समझ में, आ रही पक्की। चलो यहां पर देखो -1 है, -1 से बड़े सारे मान लिखना है, इसका मतलब देखो समझो यहां से इस प्रकार क्या करना है, ये आपको देखो डार्क नहीं रखना है क्योंकि यहां इक्वल का निशान नहीं है, तो -1 को छोड़ देना है, और -1 के आगे वाले मान सभी जो x के सभी मान होंगे -1 से आगे वाले वो इस असमका के हल होंगे। तो संख्या रेखा पर इसको ऐसे डिनोट करना होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। चलो भाई इसको भी नोट करो। इसके बाद फाइनल हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो बड़े आराम से, सिंपल सी बात है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 चलो पूरा रब कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, चलो कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी कर देते हैं। देखो 20वां प्रश्न लिखा हुआ है x/2 ग्रेटर देन इक्वल का निशान है, ये लिखा है 5x - 2 और ये है अपॉन में 3, फिर माइनस का निशान है और इधर लिखा है 7x - 3 अपॉन में 5 लिखा है, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे करोगे, समझो भाई ध्यान से कैसे करोगे। यहां पर अब आपको क्या करना है, x/2 ये ज्यों का त्यों रखना है, यहां बड़ा बराबर का निशान ज्यों का त्यों रखना है। इधर एलसीएम ले लो, देखो 3 का 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, तो इधर 5 इधर गुणा करोगे 5 × 5 = 25, x - 5 दूनी 10, 5 का 2 में 5 दूनी 10। अब यहां पर देखो माइनस है, इस 3 का इधर गुणा करोगे और साथ साथ माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो चलो 7 का 3 में गुणा 7 या 21 x लिख दें और ये प्लस लिख दें, 3 का 3 में गुणा 9 लिख दें, इस प्रकार। आगे देखिए इसको ऐसे कर दें, x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 25 है, ये 21 है माइनस का और 25 है प्लस का, तो आपको यहाँ 4x मिलेगा। और ये माइनस का 10 है, इसमें 9 घटा दें, माइनस का 10 है 9 जोड़ दें तो आपको माइनस का 1 मिल जाएगा, और अपॉन में यहाँ 15 लिख दें, ठीक है, एकदम क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आपको क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई इधर करना है और 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है। चलो यहां लिख देते हैं 15x
ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दूनी 8x माइनस 2 एकम 2, 2 का इधर गुणा 2 का इधर गुणा। अब यहां हमें x का चूंकि मान निकालना है इसलिए हमें देखो 15x ज्यों का त्यों रखना है, 8x इधर ले आना है, माइनस का हो जाएगा 8x और इधर बड़ा बराबर -2 लिख दें। फिर इसके बाद देखो ध्यान दें 15x में से 8x घटाओगे कितना मिलेगा, 7x मिलेगा, बड़ा बराबर -2 से। और इसके बाद x का मान जब निकालेंगे तो x बड़ा बराबर हो जाएगा -2/7। तो x का मान जो है वो कितना होगा, -2/7 होगा और उसके आगे वाले बड़े सम्मान होंगे वो इस असमका का हल होंगे। मतलब अगर इसको हम हल समुच्चय यहां इसका लिख दें, हल समुच्चय, इस असमका का जो हल समुच्चय बनेगा वो हो जाएगा, देखो ध्यान दें -7। इस प्रकार देखो ये आपका क्लोज इंटरवल बनाना है ना, इक्वल का निशान है तो माइनस का 2/7 लिखना है और कॉमा लगाना है और प्लस अनंत, इधर चले जाओ आगे, -2/7 से सभी आगे के मान लिखना है जिसमें -2/7 भी सम्मिलित रखना है, वो इस असमका के हल होंगे। अगर इसको हम संख्या रेखा पर बना दें तो क्या करेंगे, चलो बड़ी आराम से यहां पर देखो ये है, इधर बना देते माइनस का 2/7। अब जब चूंकि आगे की ओर जाना है तो इसके आगे तो यहां पर कहीं 0 भी होगा, माइनस के बाद क्या होता है 0, फिर इसके बाद प्लस शुरू होगा, प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा और डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। तो यहां से इसका अगर संख्या रेखा पर हम निरूपित करें तो देखो इसको तो पहले डार्क करो और इधर जाना है, आपको इधर जाना है इस तरीके, ठीक है। तो यहां पर इस समुच्चय, इस असमका का जो हल होगा वो -2/7 होगा और उससे आगे वाले सभी x के मान इस असमका के हल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है, नोट करो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे सवाल हैं उनको समझते हैं और अब हमें असमका बनाना है, जैसा प्रश्न कहता है उसी के अनुरूप हमें आगे बढ़ना है और असमका फिर हमें तैयार हो जाएगा और इस असमका को हमें हल करना है। देखिए क्या करेंगे, देखो चलो पहले तो इसको हम रब कर देते हैं ना, हम इसको रब कर देते हैं। देखिए आपको दिया गया है कितना, ये 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन देखें। दिया है रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में, रवि ने पहले 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। 2 परीक्षाएं दी, एक में 70 अंक आए और एक में 75 अंक आए। लिखा है वह न्यूनतम अंक ज्ञात करिए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात करिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। वो तीसरी परीक्षा अगर देना चाहता है तो तीसरी परीक्षा में कितने अंक उसके आए ताकि उसका जो टोटल हो जाए वो 60 अंक न्यूनतम हो जाए, मतलब 60% न्यूनतम, 60 से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं लेकिन 60 तो होना ही होना है, ऐसा प्रश्न कहता है। देखिए समझते हैं, अगर हम ये माने कि माना क्या नाम है भैया, रवि, क्या नाम है, रवि है ना, माना रवि एकक परीक्षा, तीसरी एकक परीक्षा लिख दे, माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है। प्रश्न ऐसा कहता है कि तीसरी एकक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करे ताकि उसका न्यूनतम औसत 60 हो जाए, ऐसा कहा है। तो यहां पर हमने मान लिया कि तीसरी एकक परीक्षा में उसने x अंक प्राप्त किए। औसत कैसे निकालोगे, देखो ध्यान दें, औसत कैसे निकालते हैं हम। प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में उसने, पहली परीक्षा में उसने 70 अंक ले आए। कितने अंक ले आया, 70 ले आया। इसके बाद दूसरी परीक्षा उसने पास की, उसमें उसने 75 अंक ले आए, उसमें उसने 75 ले आया। तीसरी परीक्षा में उसने x अंक ले आया, देखो हमने मान लिया तीसरी परीक्षा में x अंक ले आया। तीनों को जोड़ दें और 3 का भाग कर दें। भैया औसत कैसे निकालते, ऐसे तो करते हैं, क्या करेंगे, कुल प्राप्त अंकों का योग, तीनों परीक्षाओं में जितने जितने अंक आए उनको तीनों को जोड़ दो और बटे में,
3 परीक्षाएं हुई हैं तो 3 का डिवाइड कर दें, ये हमारा क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा। यहां पर औसत बराबर हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा 145 प्लस x और बटे में यहां 3 लिख दें, ये हमारा औसत हो गया। अब प्रश्न ये कहता है कि ये औसत न्यूनतम 60 होना चाहिए। 60 तो होना ही होना है, 60 से अधिक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 60 तो होना ही होना है। अगर 60 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसकी परसेंटेज 60 से डाउन हो जाएगी, है ना। यही तो प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम 60 अंक, देखो ध्यान दें, तीसरी एक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके तब ये x का मान कितना होगा, मतलब तीसरी परीक्षा में कितने अंक उसके आने चाहिए, ऐसा प्रश्न कहता है। तो यहां पर कम से कम 60 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है प्रश्नानुसार, ऐसे लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार 145 प्लस x और अपॉन में 3, ये औसत है, वो न्यूनतम मतलब कम से कम का मतलब क्या हो गया 60, तो उसको लाना ही लाना है, 60 से अधिक हो जाए कोई बात नहीं, तो यहां पर लेस ग्रेटर देन इक्वल का निशान लगाओ, 60 लिखो, ठीक। 60 तो लाना ही लाना है, 60 से अधिक हो जाए तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, देखो कैसे करोगे, यहां समझते हैं कैसे करोगे। पहले ये 3 लिखा है, 3 को इधर भेज दो, 145 प्लस x लिख दें और बड़ा बराबर का निशान लगाओ, 6 18 मतलब 180 लिख दें। अब यहां से देखिए x का मान ज्ञात करना है, तो x बड़ा बराबर 180 माइनस 145 हो जाएगा, प्लस का 145 इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, 180 में से 145 कम कर दें, कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 5 घटेगा, 5 हो जाएगा, और ये आपको 7 में से 4 35 बचेगा, है ना, 35। तो यहां से इसका क्या अर्थ हुआ, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी परीक्षा में रवि तीसरी एक परीक्षा में 35 अंक ले आए या 35 से अधिक ले आए तो उसका औसत 60, न्यूनतम 60 होगा। तो उसका न्यूनतम औसत कितना होगा, 60। कब होगा, तब जबकि तीसरी एक परीक्षा में उसके 35 नंबर आए या 35 से अधिक आ जाएं, तो उसका न्यूनतम औसत 60 बना रहेगा। क्लियर बात। तो आपको यहां क्या लिखना है, अतः रवि तीसरी एक परीक्षा में 35 या 35 से अधिक 35 से अधिक अंक प्राप्त करे तो न्यूनतम औसत 60 होगा। तो न्यूनतम औसत 60 हो। ठीक है बच्चों, क्लियर बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखो, पहले यहां पर जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार पहले हमें असमका बनानी है और फिर उसको हल करना है। हल करने का वही तरीका जो अब तक आपने किया है, बस पहले प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार पहले असमका बनाओ और फिर इसके बाद उसको हल करो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आते हैं आगे, देखो भैया इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको रब कर दें। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 22वें प्रश्न में देखो लिखा है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। देखो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर ए ग्रेड लाना है तो कितना, 100 में से 90 नंबर लाना है। 100 में से 90, कम से कम 90, अधिक आ जाए कोई बात नहीं, तो ग्रेड ए मिलेगा। प्रश्न ऐसा कहता है। आगे लिखा है, यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 है। पहली वाली परीक्षा में 87 अंक उसको मिले, दूसरी परीक्षा में 92 मिले, तीसरी में 94 मिले और चौथी में 95 अंक उसको मिले, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाएगी। ए ग्रेड उसको लाना है, अंतोगत्वा ए ग्रेड उसको मिले, ऐसा प्रश्न कहता है।
तो 5वीं परीक्षा में उसको कितने अंक मिले, ऐसा प्रश्न में पूछा गया। देखो ध्यान दें, अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा विचार बनाएं, तो आप पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में अंतर नहीं देखेंगे, बिल्कुल सिमिलर जैसा, बिल्कुल एकदम सिमिलर। देखो ध्यान दें, ये है 22वां प्रश्न। प्रश्न आपका ये कहता है कि ए ग्रेड पाने के लिए 90 नंबर चाहिए। पहली परीक्षा में 87 नंबर आए, दूसरी में 92 आए, तीसरी में 94 आए और चौथी में 95 आए। मान लेते हैं 5वीं परीक्षा में x नंबर आए। ठीक है, अगर हमसे कोई ये कहता है कि औसत बताइए, देखो ध्यान दें, चलो यहां लिख देते हैं, माना पांचवी परीक्षा में, माना 5वीं परीक्षा में x न्यूनतम लिख दें, है ना। माना तीसरी परीक्षा में, तीसरी नहीं 5वीं में, है ना, माना 5वीं परीक्षा में न्यूनतम x अंक आते हैं। अगर ये मान लिया कि न्यूनतम x अंक 5वीं परीक्षा में आते हैं, तो उसको ए ग्रेड लेना है, तो न्यूनतम अंक कितना ले आना है, x ले आना है। ठीक है, औसत देखो कैसे निकालोगे, वही बिल्कुल काम। औसत कैसे निकालते हैं, सभी परीक्षाओं के अंक जोड़ दें और परीक्षा वही है 5 का भाग कर दें। तो पहली परीक्षा में उसके 87 नंबर आए, दूसरी परीक्षा में उसके 92 नंबर आए, तीसरी परीक्षा में उसके 94 नंबर आए और इसी प्रकार चौथी परीक्षा में उसके 95 नंबर आए। और हमने मान लिया कि छठवीं जो 5वीं परीक्षा दी है, उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं परीक्षा दी है, उसमें उसके x नंबर आते हैं, तब उसको ए ग्रेड मिल रहा है, ऐसे प्रश्न कह रहा है। तो यहां पर सबको जोड़ दें और औसत कैसे निकालते हैं, सबका योग करें, अंकों का योग करें और कुल परीक्षाएं कितनी हुई हैं 5, तो हम यहां 5 का भाग कर दें, औसत हमें मिल जाएगा, है ना, औसत मिल जाएगा। चलो यहां जोड़ के बताओ, 5 4 9 2 11 है, 11 में 7 जोड़ोगे यहां 18 हो जाएगा और इसके बाद ये 18 की हासिल में 1 आएगा, 9 और 1 10, 10 9 19 और 19 में 9 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ोगे तो 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37। एक बार फिर से चेक कर लो, 5 4 9 9 2 11, 11 7 18 में 8 हासिल का और इधर देखो 9 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौको 36 आएगा। थोड़ा गलत हो गया, देखो यहां पर इस प्रकार 9 9 दूनी 18, 9 3 27 और यहाँ एक हासिल में जोड़ोगे ये भी 9 हो जाएगा, 27 और 9 36। तो ये हो जाएगा 368 प्लस में लिखेंगे x और बटे में कितना लिखोगे 5। ये औसत निकल के आ गया। अब प्रश्न कहता है, अब प्रश्न देखो क्या कहता है कि न्यूनतम उसको क्या करना है, 100 में से, देखो लिखा है 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करे। तो यहां पर औसत कितने का प्राप्त करे, 90 या 90 से अधिक का। तो प्रश्नानुसार आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नानुसार औसत कितना प्राप्त करें, 90 या 90 से अधिक का। इसका मतलब 368 प्लस में x और बटे में 5, यहां लिख दें बड़ा बराबर 90 से। ठीक, 90 या 90 से अधिक का औसत प्राप्त करना है इसको, तब x का कितना मान होगा, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलो इसको हल कर लेते हैं बड़ा आराम से। देखो 5 पहले इधर ट्रांसफर करोगे, 5 का इधर क्या होगा, भाग, ये भाग है ना तो इधर गुणा हो जाएगा। 368 प्लस में x बड़ा अथवा बराबर का निशान 9 इंटू में कितना, 90 इंटू में 5 लिखो और इसको आगे बढ़ाओ तो 368 प्लस में x बड़ा बराबर में इधर देखो कितना करोगे, 9 5 45, 450 लिख दें और यहां से देखिए x से बड़ा अथवा बराबर 450 माइनस में 368 लिखें और यहां से देखिए x बड़ा अथवा, देखो ध्यान दें 10 में से 8 घटेगा 2 मिलेगा, ये 14 में से 6 घटेगा 8 मिल जाएगा, ये 82 हो गया। तो x का मान देखो कितना होना चाहिए, मतलब ये जो 5वीं परीक्षा है उसमें न्यूनतम उसको अंक 82 मिल जाए तो अभी उसका न्यूनतम 82 मिल जाए, 82 से अधिक तो मिलना ही मिलना, 82 से अधिक मिल जाए तब तो निश्चित रूप से उसका ग्रेड ए तो मिल जाएगा। ए ग्रेड मिलने के लिए क्या चाहिए, ए ग्रेड पाने के लिए उसको 82 नंबर कम से कम चाहिए, अधिक आ जाए कोई बात नहीं, है ना। तो यही प्रश्न आपसे कहता है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि सुनीता को, देखो क्या लिखा है,
5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उसे ए ग्रेड पाना चाहेगी। अगर ए ग्रेड उसको लेना है तो उसको 5वीं परीक्षा में न्यूनतम 82 अंक ले आना होगा। 82 से अधिक चाहे कितने आ जाए कोई समस्या नहीं, उसको ए ग्रेड मिल जाएगा, लेकिन 82 से कम आए तो उसको ए ग्रेड नहीं मिलेगा। तो आपको यहां क्या लिखना है, अतः सुनीता को 5वीं परीक्षा में न्यूनतम 82 अंक लाना है जिससे उसे ए ग्रेड प्राप्त हो जाएगी। ऐसे लिख दे भाई, है ना, ए ग्रेड प्राप्त हो जाएगी। कब? जब उसको कम से कम 82 नंबर 5वीं परीक्षा में मिल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 22वां कंप्लीट है, नोट कर लो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें पे। ठीक है, इसको रब कर दें, इसको हम रब कर देते हैं और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें पे। देखिए 23वां प्रश्न क्या कहता है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करिए। युग्म मानी जोड़े, विषम संख्याओं के ऐसे जोड़े ज्ञात करिए, और वो भी विषम हो और वो भी क्रमागत हो। क्रमागत विषम, है ना, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनके योगफल 11 से अधिक हों। जिनके योगफल कितना हो, 11 से अधिक। देखिए ध्यान से, ऐसा प्रश्न कहता है कि 10 से कम विषम, जो विषम संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, वो 10 से छोटी होनी चाहिए। ऐसा भी प्रश्न में कहा है। तो देखो पहले तो हम ये लिख दें, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न है। ठीक है, क्या है, 24वां प्रश्न है, नहीं पहले 23वां है ना, ये 23वां है, 24वां नहीं, 23वां प्रश्न। देखो यहां लिखा हुआ है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म बताइए। तो माना 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। बताओ क्या मानोगे, जो विषम संख्याएं हों और क्रमागत हों। तो हमें लिखना होता है, देखो ध्यान दें, 2x + 1 लिख दें और 2x + 3 लिख दें। ये दोनों संख्याएं क्रमागत हैं और विषम हैं। देखो ध्यान दें, जब भी कभी विषम की बात करी जाए तो इसमें जैसे हम आपसे कहें कि एक संख्या 1 है और अगला विषम बताओ, तो आपको यहां क्या करना है, 2 इसमें जोड़ना है। 2 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 में आगे वाला जोड़ो तो यहां 5 मिल जाएगा। 2 जोड़ते जाओ तो आगे का क्रमागत विषम पूर्णांक मिल जाएगा। 5 में 2 जोड़ो 7 हो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों को क्या कहोगे, क्रमागत विषम पूर्णांक कहोगे। इन दोनों को क्या कहोगे, क्रमागत विषम पूर्णांक कहोगे। क्रमागत विषम पूर्णांक में 2 जोड़ना होता है। तो यहां से अगर हम एक विषम पूर्णांक 2x + 1 माने तो उसके आगे वाला इसमें 2 जोड़ दो, 2x + 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं कैसी हो गई, क्रमागत विषम पूर्णांक हो गए। x का कुछ भी मान लिख दो विषम आएगा। यहां x का मान 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, यहां पर ये पूर्णांक आपका निश्चित रूप से विषम ही आएगा। जैसे देखो 1 लिखोगी, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ो, देखो कितना हो जाएगा 3, और 3 संख्या कैसी है, विषम है। इसी प्रकार अगर यहां 4 लिख दें, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ो 9 हो जाएगा, ये भी विषम है। कुछ भी लिख दो, चाहे आप x का मान सम लिख दो, चाहे x का मान विषम लिख दो, लेकिन 2x + 1 हमेशा ही विषम रहेगा। इसी प्रकार ये भी हमेशा विषम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको क्या करना है, क्रमागत विषम पूर्णांक मान लेना है। और प्रश्न कहता है कि ये दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक 10 से कम हैं। क्या है, 10 से कम है। तो इसका मतलब हमें ऐसा दिया गया है, यहां लिख दें, दिया है, क्या दिया गया है कि 2x + 1 जो है वो कम है 10 से। तथा एक बात और दी गई है कि 2x + जो 3 है वो भी है 10 से छोटा, वो भी 10 से छोटा है। ये दोनों विषम पूर्णांक 10 से छोटे हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है।
तो यहां से अगर हम यहां देखो इसको हल करें तो ये 2x प्लस 1 इधर ले जाओगे, माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। देखो एक स्टेप हमने कम कर दिया, चलो लिख देते हैं 10 माइनस 1 लिख दें, 10 माइनस 1। तो इस प्रकार से 2x और लेस देन ये 9 हो जाएगा। यहां से अगर 2 का डिवाइड करें तो x लेस देन 9/2 हो जाएगा। चलो यहां समझो, इसको भी हल करें तो यहां देखो 2x लेस देन 10 माइनस 3 लिखें, देखो प्लस का 3 इधर ले जाओ, माइनस का 3, और फिर इसके बाद 2x लेस देन यहां 7 लिख दें, और इसके बाद यहां देखिए x का मान अगर निकालें तो x लेस देन कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा? यहां पर 2 असमकाएं प्रश्न में हमें दी गई। एक तीसरी कंडीशन और दी गई है, देखो वो क्या है? हमसे प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि इनके योगफल 11 से अधिक हो। क्या कह रहा है? इन दोनों संख्याओं का जो योगफल हो वो 11 से अधिक हो, तथा देखो ध्यान दें, तथा दिया है। फिर से क्या दिया गया? एक बात और दी गई है कि 2x प्लस 1, एक तो विषम संख्या ये है, इसकी क्रमागत विषम संख्या 2x प्लस 3 है, और इन दोनों का योगफल काय से बड़ा है? देखो ध्यान दें, ये इनका योगफल 11 से अधिक है, तो आपको 11 से अधिक है इसका मतलब यू बड़ा 11 लिखना है ना। 11 से अधिक है मतलब 11 से बड़ा है, तो यहां से 2x और 2x यहां 4x हो जाएगा। यहां 3 और 1 प्लस का 4 लिख दें, और बड़ा 11 से। अब प्लस का 4 इधर ले जाओगे तो यहां से 4x और बड़ा का निशान लगाओ, इधर 4 ले जाओगे तो यहां पर हमें 11 में से 4 घटा के मिल जाएगा 7। कितना मिल जाएगा? 7। इसके बाद यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी? x ग्रेटर देन 7/4 लिख दें, 7/4 लिख दें। तो यहां से देखो x के हमें 3 मान मिले, एक ये और एक ये। इन तीनों x के मानों को हम संख्या रेखा पर लिखें। कहां लिखें? संख्या रेखा पर। देखो ध्यान दें, चलो यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर इन्हें तीनों मानों को x के तीनों मानों को संख्या रेखा पर निरूपित करने पर संख्या रेखा पर इसको हम निरूपित करें तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान दें, ये संख्या रेखा इधर होगा प्लस का इंफिनिटी, इधर होगा माइनस का इंफिनिटी, होगा कि नहीं? चलो यहां पहले इसको समझो। x का मान पहले देखो कितना है? 9/2। ये कितना है? 9/2 का मतलब 9/2 का मतलब 4.5 है ना। 9/2 का मतलब कितना हो गया? 9 का आधा कितना करोगे? 4.5। और ये 3.5 है, और ये 7/4 मतलब 7 का चौथाई है, तो इसका मतलब ये तो सबसे छोटा है। चलो इसको हम 7/4 यहां पहले लिख दें, ये है 7/4। आगे फिर इसको बढ़ाओगे 7/2 लिखोगे, इसके आगे और ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां पर ये लेस देन का निशान है, तो इसका मतलब 9/2 से छोटे मान लिखना है। 9/2 ये लिखा है, इससे छोटे मान मतलब इधर ले आओ। देखो ध्यान दें, 9/2 से छोटे मान ये हो जाएंगे। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। 9/2 से छोटे मान इधर की ओर, छोटा का मतलब माइनस की ओर जाओगे, इधर की ओर। इसके बाद देखो लिखा है x ग्रेटर देन, देखो ध्यान दें ये भी लेस देन है। x लेस देन 7/2, 7/2 से छोटे मान लिखना है। देखो ये है 7/2, और 7/2 से छोटे मान आपको देखो इधर की ओर, ये भी माइनस साइड ले आओ। इसके बाद लिखा है x इज ग्रेटर देन 7/4, 7/4 से बड़े मान, तो 7/4 ये लिखा है, 7/4 से बड़े मान लिखने हैं। ध्यान दें, 7/4 से बड़े मान इधर की ओर ले आना है। ध्यान दें, इधर की ओर ले आना। अब यहां पर जो भी हमने वैल्यूज लिखी हैं, ये ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि यहां से ऐसा कौन सा मान है जो उभयनिष्ठ हो, तीनों में उभयनिष्ठ हो। ध्यान से देखो, तो यहां से देखो ये और ये दो बिंदु ऐसे हैं जिनमें ये देखो रेखा जा रही है, मतलब ये मान आ रही है ना, और ये भी इसी में आ रहा है, और ये भी देखो इसी में आ रहा है। यहां देख सकते हो, तो इसके बीच के सभी पूर्णांकों को देखना है। क्या देखना है? इसके बीच के पूर्णांकों को देखना है। देखो ध्यान दें, 7/4
और कॉमा 7/2, 7/4, 7/2, यहां x के वो पूर्णांक देखना है। बताओ कौन से देखोगे? अब यहां से 7/4 से आगे के पूर्णांक और 7/2 के पीछे के पूर्णांक हमें यहां पर रखना है। ध्यान दें, x के कितने मान हो जाएंगे? 7/4 से आगे का पूर्णांक लिखना है। 7/4 से आगे का पूर्णांक कितना होगा? 2 होगा। 7/4 का मतलब कितना होता है? 1.5 से कुछ ज्यादा, है ना। मतलब 7/4 का मतलब है 1.5 से कुछ ज्यादा, और 1.5 से आगे का पूर्णांक कितना होगा? 2 हो गया। और यहां से देखिए 7/3 लिखा है, मतलब ये लिखा है 3.5। 3.5 से पीछे ले आओ, 3 पूर्णांक मिलेगा। तो हमें क्या करना है? x का मान 2 और 3 लेना है। कितना लेना है? x का मान 2 और 3 लेना है। अगर x बराबर 2, तब देखिए क्या क्या यहां हमें संख्याएं मिल जाएंगी। तब हमें संख्याएं मिल जाएंगी, तब विषम संख्याएं कौन कौन सी मिल जाएंगी? तब विषम संख्याएं हो जाएंगी 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 3, अर्थात 2 दूनी 4 और 1 5। और यहां पर देखिए 2 दूनी 4 और 3 7। ये देखिए एक युग्म तो ये बन गया 5,7 का। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं और 7 से छोटी हैं। क्या है? सॉरी, 10 से छोटी हैं। काय से छोटी हैं? 10 से। ये दोनों संख्याएं 10 से छोटी हैं और दोनों संख्याएं विषम हैं, क्रमागत भी हैं। 5 के आगे 7 ही तो आएगा। अगर x का मान 3 लिख दें, x बराबर 3, तब क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो, तब क्रमागत विषम संख्याएं हो जाएंगी। देखो ध्यान दें, यहां x का मान 3 लिख दें तो 2 × 3 + 1, क्या लिखोगे? 2 × 3 + 1, कॉमा दूसरी कितनी हो जाएगी? 2 × 3 + 3, अर्थात 3 दूनी 6 1 7 लिख दें। और यहां 3 दूनी 6 और 3 9 लिख दें। ये भी देखो, ध्यान दें, ये भी क्रमागत विषम संख्याएं हैं और 10 से छोटी हैं। दोनों संख्याएं क्रमागत हैं, विषम हैं और 10 से छोटी हैं। तो आपसे यही प्रश्न कहता है, क्या कहता है? कि वो क्रमागत विषम पूर्णांक हमें बताने हैं। क्रमागत विषम पूर्णांकों के युग्म में बताने, युग्म मानी जोड़े। देखो 2 जोड़े निकल जाए, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये दोनों जोड़े क्रमागत विषम संख्याओं के हैं और 10 से छोटी संख्याएं हैं। क्लियर बात? तो प्रश्न जैसा कहता है हमें बस वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है। जो भी प्रश्न कह रहा है उसके अनुरूप हमें सब कुछ करना है और आप फिर इसके बाद हमें असमका को हल करना है। तो बच्चों इसको भी नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24वें पे पहुंचते हैं और 24वां सवाल और 23वां सवाल बिल्कुल एकदम सिमिलर है। केवल और केवल यहां पूछा गया है कि क्रमागत सम संख्याओं के युग्म बनाइए। यहां पर विषम संख्याओं के युग्म और अब आपको सम संख्याओं के युग्म बनाना है। तो बच्चों अगर सम संख्याओं के युग्म बनाना है, देखो ये है 24 24वां सवाल। तो अगर यहां पर सम के जगह, देखो विषम के जगह हम आप यहां लिख दें सम, क्या लिख दें? सम संख्याओं के युग्म बनाना है। तो एक संख्या होगी 2x और एक होगी 2x + 2। ये देखो दोनों संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से अब आगे का सवाल तो आप कर सकते हो बड़े आराम से। जो प्रश्न कहता है बस हम वैसे ही करेंगे, कुछ भी नया नहीं करना है। यहां पर ये हमें सम क्रमागत सम संख्याएं हमने मान ली, एक संख्या 2x और एक 2x + 1। ठीक है, कर सकते हो पक्का। यहां से हमसे प्रश्न कहता है जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हैं। इसका मतलब ये भी 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहा है कि इनका दोनों का योग 23 से कम है। सिमिलर बात है, बिल्कुल एकदम सिमिलर। जैसे आपको प्रश्न नंबर 23 में करना है वैसे ही प्रश्न नंबर 24 में करना है। इसको आप खुद करें, आपके लिए होमवर्क है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। लिखा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है। छोटी भुजा की 3 गुनी कौन है? बड़ी भुजा। आगे लिखा है त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सवाल कह रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई आपसे पूछी गई है, जबकि त्रिभुज का परिमाप 61, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, न्यूनतम कम से कम 61 हो, है ना। तो यहां पर आपको देखो दिया गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें
सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है। अगर हम ये माने कि माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर है, तो बताओ बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी। तब प्रश्न के अनुसार बड़ी भुजा हो जाएगी, प्रश्नानुसार बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर छोटी वाली भुजा की 3 गुनी है। प्रश्न ऐसा कहता है छोटी वाली भुजा की कितनी है, 3 गुनी है, छोटी भुजा की 3 गुनी। ठीक है, बड़ी भुजा बराबर छोटी भुजा की 3 गुनी। आगे प्रश्न कहता है कि उसकी तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। मतलब तीसरी भुजा कितनी है, तीसरी भुजा जो है, 2 भुजाएं तो ये लिखेंगे, एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, एक तीसरी भुजा और है कोई, तो तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा वो कितनी है, तीसरी भुजा जो है वो लिखा है बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम। तो बड़ी भुजा तो ये है 3x, इससे 2 कम कर दो, ये हमारे पास हो जाएगी तीसरी भुजा। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न कहता है। तो अब आगे दिया गया है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 हो। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं का योग कर दें, यहां लिख दें त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कैसे, देखो तीनों भुजाओं को जोड़ो, छोटी भुजा x है, बड़ी भुजा 3x है और तीसरी वाली भुजा 3x - 2 है, ये इसका परिमाप हो जाएगा। कितना हो जाएगा परिमाप, 3 3 6 और 1 7x - 2, इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। प्रश्न ये कहता है कि ये न्यूनतम परिमाप 61 है, कितना है 61, कम से कम 61 है, ज्यादा तो हो सकता है कितना भी। तो यहां पर हमें दिया है कि इसका परिमाप मतलब 7x, कितना 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हमें 61 दिया गया है। इसका परिमाप 61 हो सकता है या 61 से ज्यादा हो सकता है, मतलब न्यूनतम तो 61 है ही है, कम नहीं हो सकता, ज्यादा। तो 61 हो सकता है या 61 से ज्यादा हो सकता है, ये हमें प्रश्न में दिया गया। 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। अब यहां इस असमका को हल कर दें और हल करने का तरीका वही पुराना, कैसे, 7x यहां रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस का 2 लिख दें, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2, और आगे देखो ध्यान दें 7x ग्रेटर देन इक्वल टू यहां 63 लिख दें, और इसके बाद x का मान निकालो भाई, कितना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7 लिख दें। इसके बाद 7 का डिवाइड करो, 9 बार जाएगा, 7 निम 63 है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिख दें, 9 लिख दें। तो ध्यान दें x का मान, x का क्या मतलब है, x का मतलब है कि ये सबसे छोटी भुजा है, वो कितनी है, x का मतलब न्यूनतम 9। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है। और यदि तीसरी भुजा पूछी गई तो तीसरी भुजा देखो ये है, यहां पर न्यूनतम कितना लिखोगे, 9 लिख दें अगर, तो 9 × 27 और 27 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 25। तीसरी भुजा की माप न्यूनतम कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अगर x का मान कितना लिखोगे, न्यूनतम लिखोगे, न्यूनतम का मतलब 9, न्यूनतम कितना है 9 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन न्यूनतम कितना है, 9 है। ठीक है, तो आप यहां लिख दें x का न्यूनतम मान बराबर कितना लिखोगे, 9। ठीक है बच्चों, तो अगर तीसरी भुजा पूछी जाए तो आपको लिखना है 9 × 27 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 25। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम माप 25 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी नोट कर लो। इसके बाद अब हम आगे आते हैं एक्सरसाइज की बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर दें और एक्सरसाइज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26वां अब लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। 91 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बोर्ड है, उसमें से 3 लंबाइयां वो काटना चाहता है। लिखा है दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरी लंबाई कितनी है, छोटी वाली लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, और जो तीसरी लंबाई है वो सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है, ये भी दिया गया है।
सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े में से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो। फिर से दूसरी शर्त लिखा है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। देखो यहां पर हमें जो शर्त दी गई है उसके अनुसार पहले असमका बनाना है और फिर इसके बाद उनको हल करना है। देखो ध्यान दें, 91 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बोर्ड है, उसमें से 3 लंबाइयां वो काटना चाहता है। प्रश्न कहता है कि दूसरी लंबाई है वो छोटी लंबाई से 3 अधिक है। तो यहां पर हम छोटी लंबाई मान लेते हैं। माना छोटी लंबाई कितनी है, यहां लिख दें छोटी लंबाई बराबर लिख देते हैं x सेंटीमीटर है। तो बताओ दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी। प्रश्न कहता है कि दूसरी लंबाई जो है वो छोटी वाली लंबाई से 3 अधिक है। कितनी अधिक है, छोटी लंबाई x है, इसमें 3 अधिक कर दो मतलब x + 3 सेंटीमीटर, ये दूसरी लंबाई हो जाएगी। तथा तीसरी लंबाई कितनी है, देखो ध्यान दें, तीसरी जो लंबाई है वो छोटी वाली लंबाई की 2 गुनी है। छोटी लंबाई मतलब x और x का 2 गुना 2x होगा, ये तीसरी लंबाई। अब ये तीनों लंबाइयां जो काटी गई हैं वो 91 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बोर्ड है उसमें से काटी गई हैं। तो इसका मतलब इनका तीनों का योग अधिकतम 91 होगा। कितना होगा, ध्यान दें, देखो ध्यान दें, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार यहां लिख दें कि पहली लंबाई ये छोटी वाली जो x है, दूसरी लंबाई x + 3 है, तीसरी लंबाई 2x है। इन तीनों का अगर योग कर दें तो निश्चित रूप से ये 91 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब 91 तो हो सकता है और 91 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा कतई नहीं। ठीक है, तो यहां से इन तीनों का योग बराबर क्या लिखना है, < 91 लिखना है। यहां x और 2x योग कर दो, कितना हो जाएगा 4x प्लस में 3 और यहां से < 91 लिख दें। इसके बाद यहां से देखिए 4x < 91 -3 प्लस का 3 इधर ले जाओगे माइनस का 3 हो जाएगा। और यहां से देखिए 4x < कितना लिखोगे 88, कितना मिलेगा 91 से 3 घटाओगे 88। और अब यहां से 4 का भाग करें तो ये हो जाएगा x < 88/4 अर्थात x < कितना हो जाएगा 22। ठीक है, x का मान 22 हो सकता है या 22 से कम हो सकता है। x का क्या मतलब है, छोटी लंबाई जो है वो 22 हो सकती है, 22 से कम हो सकती है। इसके बाद देखो एक दूसरी शर्त और जो दी गई है उसमें लिखा है तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तो आप देख सकते हो यहां तीसरा टुकड़ा कितना है, तीसरा टुकड़ा देखो यहां पुनः दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो तीसरा टुकड़ा है वो है 2x, तीसरे टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े से, दूसरा कितना है x + 3 है और इससे कितना अधिक है 5 और लिखा है कम से कम 5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये बराबर भी हो सकता है या इससे अधिक भी हो सकता है, तो आपको > का निशान लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हमें एक शर्त दी गई है, इसको हल करें। कैसे हल करेंगे, देखो 2x यहां से प्लस ये x इधर ले आओगे माइनस का x हो जाएगा, बड़ा अथवा बराबर इधर कितना लिखोगे 3 + 5 अर्थात 8 यहां पर हमें मिल जाएगा। यहां देखिए यहां से हमें 2x से 1x घटाना है, 1x मिलेगा और ये आपको लिखना है कितना बड़ा अथवा बराबर का निशान, तो इधर 5 3 8 लिख दें। तो अब आप बड़े आराम से यहां देख सकते हो कि x > 8। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, देखो मतलब जो x है मतलब छोटे टुकड़े की जो लंबाई है वो 8 हो सकती है या 8 से अधिक हो सकती है। यहां लिखा है छोटे टुकड़े की लंबाई है वो कितनी हो सकती है 22 हो सकती है या 22 से कम हो सकती है। तो इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को यदि एक साथ लिख दें तो इनका हल देखो ऐसे लिख सकते हैं कि जो सबसे छोटी भुजा है वो 8, देखो ध्यान से 8 से बड़ी, x का मान 8 हो सकता है, 8 से बड़ा हो सकता है या देखिए 22 हो सकता है या 22 से छोटा हो सकता है। इस प्रकार देखो इसको लिखना है, यहां पर नंबर 1 डाल दें और यहां पर नंबर 2 डाल दें और लिख दें 1 व 2 से,
1 और 2 से दोनों से एक साथ अगर लिखना चाहो तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि x का मान 8 हो सकता है या 8 से बड़ा हो सकता है, और x का मान 22 हो सकता है या 22 से छोटा हो सकता है। इस प्रकार से अर्थात छोटी भुजा की लंबाई 8 भी हो सकती है और 22, 8 और 22 के बीच, ठीक है, ऐसे याद रखें। तो यहां से बच्चों इस एक्सरसाइज में केवल 26 प्रश्न थे जो कि आपने पूरे कंप्लीट किए। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो ये हमने 2 पार्ट इसके बनाए, इसमें हमने इससे पहले वाले पार्ट में 16 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, और यहां से 16 से आगे मतलब 17वां से और 26 तक हम इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तक आपने अगर पिछला वीडियो कंप्लीट नहीं किया है तो आई बटन दबा के एक बार उसको जरूर कंप्लीट कर लें। पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि इस एक्सरसाइज का आपको रैखिक प्रोग्रामन जो कि इंटरमीडिएट का चैप्टर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वहां से चैप्टर ये मिलेगा। अगर आपने इनको यहां से कंप्लीट कर लिया तो वहां आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं मिलेगी। वहां बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर के प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से कंप्लीट करते हुए अंतोगत्वा हमने करना क्या है, हमने तो बोर्ड की ही तैयारी करनी है। ऐसा कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि अभी हम 11th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड की अभी हमारी तैयारी नहीं है। बच्चों ऐसा कतई नहीं है। यहां से आप बोर्ड की तैयारी ही कर रहे हैं ऐसा मान के तैयारी आप करते रहें तो ही आपको बोर्ड नंबर अच्छे देगा, अच्छे आप मार्क ले आ पाओगे और अच्छे से पूरे सिलेबस की तैयारी होगी। क्योंकि सिलेबस का मतलब इंटरमीडिएट का सिलेबस नहीं होता। हम लोग जब इंटरमीडिएट पास करेंगे, आप लोग जब इंटरमीडिएट पास करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने क्लास 11 और 12 दोनों के कोर्सों पर कमांड किया हुआ है। और कभी भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो आपको 11 प्लस 12 दोनों की तैयारी आपकी अगर अच्छी होगी तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से आप क्लास 11 और 12 दोनों को बढ़िया से कंप्लीट करिए। या हो सकता है कि आप किसी नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करोगे, इंटरमीडिएट लेवल की अगर कोई भी परीक्षा आप दोगे तो वहां पर आपको क्लास 11 और 12 दोनों को कंप्लीट करना है। दोनों से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लो। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसको मिलते हैं अगले वीडियो।